चेयरमैन पीटीआई आज मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए और अपनी जमानतों में तौसी हासिल कर ली, लेकिन एक केस में उन्हें कल ही गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आ गया है। और ये केस इलेक्शन कमीशन की मुसलसल तौहीन से मुताल्लिक है, जिसमें कुछ दिन पहले पीटीआई के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी बाकायदा माफ़ी मांग चुके हैं और अपने बयानात की तमाम तर जिम्मेदारी पार्टी पॉलिसी को करार दे चुके हैं। यानी चेयरमैन पीटीआई पर इस केस की बड़ी जिम्मेदारी फवाद चौधरी डाल चुके हैं। लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई की मुसलसल अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और कल उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस केस में चेयरमैन पीटीआई के साथ फवाद चौधरी और असद उमर भी नामजद हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी, तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई थी। इस हवाले से आज 8:30 बजे पहले खबर आई कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नाकाबिल ज़मानत वारंट से मुताल्लिक बनी गाला में कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। और फिर कुछ देर बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई कल इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएंगे। इसके अलावा आतोशा खाना केस में भी पहली बार अदालत के अंदर चेयरमैन पीटीआई पेश हो गए। आतोशा खाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में गैर मामूली सूरत हाल दिखाई दी। समाज से ज़्यादा अदालती माहौल बहुत चार्ज हो गया। तोशा खाना केस में आज एक तरफ चेयरमैन पीटीआई पहली बार जज के सामने पेश हुए, तो दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर ने बताया कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के वकील की तरफ से अपनी मुबैना फेसबुक पोस्ट अदालत में लहराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक लिख दिया है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। अब ये मामला कुछ यूँ है कि 18 जुलाई की समात में चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने जज हुमायूं दिलावर से मंसूब कुछ फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में लहराई थी और उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि उनके फेसबुक अकाउंट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट लगी हुई है, लिहाजा उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। तो जज हुमायूं दिलावर ने अपने फेसबुक अकाउंट को तो तस्लीम कर लिया था, लेकिन कहा था कि ये पोस्ट मेरी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के वकील इस मामले को जुडिशल इंक्वायरी में भी ले जा सकते थे। जज ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को मुखातिब करते हुए मजीद कहा था कि पीटीआई जैसे ट्रोलिंग करती है, वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की और कमरा अदालत में सबके सामने पोस्ट दिखा दी। उस समात में जज हुमायूं दिलावर ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है। इससे पहले आज चेयरमैन पीटीआई वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद तोशा खाना केस में जज के सामने पहली बार पेश हुए और हाजिरी लगाकर अदालत की इजाज़त से रवाना हो गए। लेकिन आज जब वो अदालत में आए तो नून लीग के रहनुमा अता तारड़ भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिस पर पीटीआई के वकला ने अता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी की और शोर शराबा किया। फिर बाद में चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने कमरा अदालत में नारों पर माफ़ी मांग ली और साथ ही अता तारड़ का मुबैना ऑडियो पैगाम अदालत को सुनवाया, जिसमें अता तारड़ नून लीग के कारकुनान को अदालत पहुँचने की हिदायत दे रहे होते हैं और फिर अता तारड़ अदालत में मौजूद भी होते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि जो नारे लगाने का वाक़या पेश आया इस पर नोटिस लूँगा। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि वकला की जानिब से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जज ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि इससे पहले मैं स्पेशल कोर्ट का जज था, 1 साल में 13 कत्ल केसेस के फैसले किए। आप सीनियर वकील हैं लेकिन तल्ख अंदाज में बात करते हैं। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं और इलेक्शन कमीशन के वकला कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, दोनों तरफ से नारे लगाने का वाक़या पेश आया। इस पर जज ने ख्वाजा हारिस से कहा कि आपका बहुत बड़ा ज़र्फ है, जैसे गवाह को ठंडा करते हैं वैसे आपने अदालत को भी ठंडा कर दिया। जो कुछ हुआ मैं सिर्फ आपकी वजह से खुद को इससे दूर रखूंगा। यूँ ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर जज हुमायूं दिलावर ने कमरा अदालत में नारे लगाने पर कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। जबकि आज भी वकील सफाई ख्वाजा हारिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरह जारी रही। ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाया कि अदालत कैसे कह सकती है कि गवाह के दस्तखत और इनिशियल्स असली हैं। तो जज ने जवाब दिया कि आप अदालत को फैसला या रिमार्क्स देने से नहीं रोक सकते। ख्वाजा हारिस ने मौका इख्तियार किया कि आप तो हमें वक्त पर फैसला भी नहीं मुहैया करते। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सीनियर वकील हैं, आपके रवैये पर अफसोस है। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाह वक्कास मलिक से सवाल किया कि जिस फॉर्म B का आपने बयान में जिक्र किया है क्या वो आपने खुद तैयार किया था। तो गवाह ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई के साल 2018, 2020 और 2021 के फॉर्म B मैंने तैयार नहीं किए थे। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि क्या तोशा खाना के किसी तोहफे की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई थी। तो गवाह ने जवाब दिया कि मेरी मौजूदगी में तोशा खाना के तहाइफ की जाँच पड़ताल नहीं हुई थी। तो ख्वाजा हारिस ने फिर पूछा कि क्या आप तोशा खाना के तहाइफ के माहिर हैं।
तो गवाह वकास मलिक ने जवाब दिया कि मैं तोशाखाना के तहाइफ की जांच पड़ताल करने का माहिर नहीं हूँ। इस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि आपने किसी से जांच पड़ताल करवाई? तो गवाह ने जवाब दिया कि पहले ही कह चुका हूँ कि तोशाखाना से मुताल्लिक किसी से मामलत नहीं ली। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि चेयरमैन पीटीआई के तहाइफ से मुताल्लिक शिकायत दायर करने से पहले क्या किसी से कोई शहादत ली? तो गवाह ने कहा कि शिकायत दायर करने से पहले मैंने किसी से कोई शहादत नहीं ली। मैंने अपनी शिकायत में लिस्ट तैयार करने वाले किसी गवाह का जिक्र ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने इस्तफसार किया कि दस्तावेज से नहीं मालूम हो रहा है कि बैंक स्टेटमेंट कंप्यूटर से निकाली गई है। तो गवाह ने जवाब दिया कि मैं माहिर नहीं हूँ, कुछ नहीं कह सकता कि ये कंप्यूटर से निकाली गई है या नहीं निकाली गई है। ख्वाजा हारिस ने मजीद पूछा कि क्या स्टेट बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाते वक्त आप मौजूद थे? तो गवाह वकास मलिक ने जवाब दिया कि जब बैंक स्टेटमेंट आई तो मैं मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई थी। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारा गवाह वकास मलिक तोशाखाना का माहिर नहीं है, उसने सिर्फ शिकायत दायर की है। इलेक्शन कमीशन के वकील जब ये बोल रहे थे तो ख्वाजा हारिस ने दौरान जिरा उनकी मुदाखलत पर एतराज़ उठा दिया। इसके बाद गवाह वकास मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने बयान में कहा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए निजी बैंक अकाउंट में जमा कराए। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मालूम करूं कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम कहां से आई। चेयरमैन पीटीआई ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए के तहाइफ बेचे, जबकि 2 करोड़ 15 लाख रुपए तोशाखाना में जमा कराए, यानी 3 करोड़ 65 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाया कि क्या आपने शिकायत दायर करने से पहले यह सवाल किया कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए दूसरे ज़राए आमदनी से जाहिर किए गए थे? तो गवाह वकास मलिक ने जवाब दिया कि शिकायत दायर करने से पहले ऐसा कुछ मेरे नोटिस में नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई ने मुनाफे पर 90 लाख रुपए से ज़ायद टैक्स अदा किया। आज इस गैर मामूली समात के बाद जज हुमायूं दिलावर ने कल सुबह तक समात मुलतवी कर दी है, जबकि कल ही तोशाखाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात मुकर्रर की गई है, जिन पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।